भाड़ा में रहता है, अगर 2 उधर 2 चौक 8 इतना नंबर में आता तो 1 से है, तो 1 से इतना बार पढ़ेंगे तो इतने आएगा, तो इसलिए ऊपर वाला से गुना करते हैं, नीचे वाले से कुछ भागा देते हैं तो उतने आएगा, और ऊपर से कुछ गुना करते हैं, तो रूट 2 प्लस रूट 3 में कुछ ही मतलब 3 से गुना हो गया है, ऐसे लिख दिए हैं, गुना किया ना ही प्लस कुछ ही 1 है, तो 1 हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए हैं, लिख दिए इसे 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर जो है इसको पहले से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 रूट 3 होगा ना, 2 रूट 3, ठीक। अब फिर 3 में 3 से किए हैं, रूट 3 में 3 से करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो क्या 3 लिख दिए। अब फिर क्या 1 इसमें पहले से लिखा हुआ है, तो प्लस 1 हो गया, ठीक। ये तो 2 रूट 3 पहले से इसमें है, तो 2 रूट 3 लिख दिए हैं। अब 3 आया कितना हो गया, 4 हो गया, ये पूरा 4 हो गया। अब उसके बाद ये भी यहाँ तक लिख दिए, ऐसे हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद जब इतना आ गया तो परिमेकरण करना पड़ता है, उसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परिमेकरण करना है। तब परिमेकरण क्या है कि अगर नीचे वाला जो कुछ है, अगर एक नंबर है तो उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, लेकिन प्लस माइनस साइन में है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस करके गुना करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके, यहाँ तक कुछ प्लस है तो ऊपर नीचे कुछ किया माइनस करके गुना किए हैं, ऊपर नीचे दोनों माइनस करके गुना किए हैं ना, 2 माइनस रूट 3 माइनस करके गुना किए हैं। अब फिर क्या करेंगे, दोनों एक तो बताया था कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किए तो कुछ हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 3 बचा, रूट कटा था 4 में 3 का तो कितना बचा, 1 बचा, तो ऊपर वाला तो कुछ ना हुआ, तो ऊपर वाला गुना करेंगे ना, तब गुना किए हैं पारापारी इसे कर किया है। ये वाला गुना करने का 7, 6, 7, 8 में बढ़िया सिखाया जाता है, जो ना सीखे है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब गुना करना है इसे, तो सबसे पहले एक नंबर को ले लिया, 2 रूट 3 ले लिए, यहाँ पर 2 रूट 3 ले लिए, इसको मैं गुना कर दिया पारापारी। अब इसमें 4 बच गया, 4 वाला रखिए, दोनों में पारापारी गुना किए, इसमें कर दिया 2 रूट 3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना बचे होगा 4, रूट 3 है नहीं, रूट 3 रहेगा। अब फिर 2 रूट 3 से एकरा में किए तो 2 तो है, रूट 3 से करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बच गया, तो 3 दूना बचे हुआ 6 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद 4 दूना बचे होता है 8, 8 लिख दिए, 4 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 4 रूट 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अभी 4 रूट 3 है, यो 4 रूट 3 है, तो प्लस माइनस रहता है तो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो गया। ये माइनस में 6 है, ये कुछ है प्लस में 8 है, तो दोनों घटेगा तो कितना बचेगा 2, समझ में आ गया। तो बस यही था क्या। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, कहाँ गया, किधर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 43। क्वेश्चन 43 दिया है कि साइन बी बराबर 1/2 है, साइन बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और उसमें सिद्ध करना है कि 3 cos बी माइनस 4 cos बी बराबर 0, ठीक है। इसमें 43 में 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अगर साइन बी बराबर क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है, तो निकालना है कि 3 cos बी माइनस 4 cos क्यू बी है, यहाँ पर 4 cos क्यू बी कितना लाना है हम लोग को, 0 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ऊपर क्या हो गया, लंब हो गया, ऊपर हो गया क्या, लंब हो गया, नीचे क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना है, रूट 3 हो जाएगा, आ गया ना। राधे श्याम, नींद हो गया, ठीक है। तो कितना हो गई, आधार निकालना है तो उसका में से क्या कर दिया, 4 में से इतना क्या आ गया,
ये हमारा जो निकल गया आधार है, क्या निकल गया, आधार निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे 3 हो गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा कितना आया है, √3 आया है, कर्ण कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे सेम चीज है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें दोनों में क्या है, कॉस है। ठीक है, अगर कॉस b √3 बटे आया तो इसका क्यूब करेंगे, √3 बटा 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, √3 हो गया बटा 2 हो गया माइनस 4 गुना कुछ हो जाएगा, √3 गुने √3 गुने √3, अब बटा क्या हो जाएगा, 2 2 2, ये तीनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इधर देखना है, कभी पानी दिन भर नहीं पीते रहना नींद लेके। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर 3 √3 बटा कितना 2 हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसमें से इसमें करते हैं तो इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, जैसे यहाँ है यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका एक को कर सकते हैं, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो कट गया तो कितना बच गया, 3 तो हो गया, इसको क्या हो गया 3 √3, तो 3 √3 तो इसका हुआ, ये दोनों मिला के 3 √3 हुआ, तीनों मिला के ऊपर कितना है 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 √3 आएगा, 12 √3 हो गया। उसके बाद कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला इस कैल्शियम लेंगे, 8 और 2 कैल्शियम कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 का कितना बार 4 बार में आएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा, माइनस 8 तो दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 12 √3, अब 12 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 0, 0 बटा 8 है, यानी क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा ये क्या करना था, ये बोल रहा था कि 3 cos b - 4 cos b क्यूब का क्या करना है, 0 लाना है, तो 0 आ गया। ठीक है, तो क्या था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन और कितना था, 43 का फर्स्ट था, हम लोग 43 का सेकंड देखेंगे। तैतालीस का सेकंड, ये cos थीटा बराबर 3/2 है, cos थीटा बराबर 3/√3/2 दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है इसमें कि 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि अगर cos थीटा बराबर √3/2 है तो इसको प्रूफ करना है कि 3 sin थीटा -4 cos क्यूब थीटा बराबर क्या है 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया, हमें √3 आधार मिल गया, ये 2 क्या मिल गया, कर्ण मिल गया। तो हमें लंब निकालने का जरूरत है, तो लंब निकालने के लिए क्या होता है कि अगर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या लगेगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें कितना है √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आएगा 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा लंब कितना आ गया, लंब 1 आ गया, लंब कितना गया 1 आ गया। अब इस पर देखेंगे बैठाकर, ये 3 हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब उसमें कितना आया अभी 1 आया है, कर्ण कितना है 2 है, -4 हो गया। ये क्या है साइन थीटा ना है, साइन क्यू है थीटा, इसमें साइन का 1/2 दे दिए हैं, तो ये कितना है 1/2 को 3 बार लिखेंगे, 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, हो गया यहाँ पर 3/2। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना क्या होता है 4, 4 का 4 यहाँ कट जाएगा, 4 का 4 क्या होगा यहाँ पर कट गया, क्या बच गया 1/2, 1/2 है ना बच्चा, कट गया तो 4 4 था। अब इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट यानी घटाव बनाएंगे, ये 2 कैल्शियम 2 होता है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2/2 कितना काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, इसका भी प्रूफ हो गया, 1 आ गया ना सर, तो यही प्रूफ करना था। तो हम लोग 43 के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तैतालीस के क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक थीटा बराबर 5/4 यानी 5/4 दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है इसमें कि tan थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, इन्हें दोनों साइड बराबर लाना है। ठीक है, पहले कहना ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। नींद है ना, ठीक ठाक है ना नींद? टेन थीटा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन इसका कुछ होता है उल्टा होता है, कर्ण होता है आधार हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा लंब। कैसे आ जाएगा, जल्दी जल्दी लंब कैसे आएगा, ये कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, कितना करेंगे 25 है। 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16, तो 16 में से मतलब 25 में 16 जाएगा कितना 9 बचेगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इधर आ गया अपना। अब इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे इसको। यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब उसमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आधार कितना है 4 है, लिख दिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, ऐसे तो फार्मूला से एक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन उतना नहीं जाएंगे, वो आगे चैप्टर पढ़ना फार्मूला से। इसमें बैठा दे, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर टेन थीटा इतना दिया है, टेन स्क्वायर इसको स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बराबर साइन थीटा कितना है, लंब बटा कर्ण है, तो लंब उसमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना है 4 दिया हुआ है। उसका सेक थीटा तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, 5/4 लिख देते हैं, है ना, पूरा रिप्लेस कर दिया सेम टू सेम। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 3/4, और फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, तो 16 में कितना हो जाएगा 25, 25/16 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3/4, 5/4 हो गया, 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। इधर वाला हो जाएगा 3/4 मल्टीपल क्या हो जाएगा 16 ऊपर जाएगा, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 25 हो जाएगा, होगा ना, 16/25 हो जाएगा इधर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसको 3/4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला है पूछ। अब इसको यहाँ पर कर सकते हैं, 4 का 16 कट गया, और उसके बाद अब इसमें तो कुछ कटना है, यहाँ पर भी कटने वाला है। और उसके बाद बच गया कितना 12/25, 12/25 बराबर 3/5। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है चेक करना पड़ेगा फिर से इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे कितना 43 का तीसरा था, इसमें सारा कुछ निकाला था यहाँ पर सभी था। उसके बाद 3/4 हो गया, 3/5 ऐसे कर दिए यहाँ पर। अब इसको देखेंगे अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये ऊपर 16 जाएगा, नीचे कितना आएगा 25 आएगा। तो इसको भी तोड़ेंगे, 3/5 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 होगा, ये वाला 5 आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 को हो जाएगा, 16 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 12/25 बराबर कितना हो गया 12/25। तो यही लाना था कि इतना बराबर दोनों बराबर है कि नहीं, तो बराबर हो गया। अब 43 का हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे बराबर हुआ है। कोई बात नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का चौथा देखते हैं। कॉट बी बराबर 12/5 दिया हुआ है, कॉट बी बराबर 12/5 दिया हुआ है। इसमें निकालना है कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी साइन 4b और सेक का स्क्वायर बी। ठीक है, ये फाइंड करना है, देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो अगर tan रहता, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा
लंब हो जाएगा। अगर कर्ण निकालना रहेगा तो कर्ण निकालने के लिए क्या पढ़ना है, लंब आधार को जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 144 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा। तो कर्ण 169 होता ना है, 169 के अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेगा तो एच कितना आ जाएगा, 13 आ गया। यानी कर्ण कितना आ गया, 13। समझ में आया कैसे निकालें कर्ण, कर्ण 13 आ गया। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। कोड क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 5 है, आधार कितना है 12 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन में लंब कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, इसका भी स्क्वायर बराबर लाना है कि साइन का 4 भी है। साइन कितना, लंब बटा 5 हो गया लंब, 13 हो गया कर्ण। इसको कितना बार, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12, इसका भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5 5 ऐसे करेंगे तो 625 हो जाएगा, या तो ऐसे कर देते हैं अलग अलग, काटने वाला होगा तो कट जाएगा। 5 5 ऐसे करेंगे, 4 बार कर देंगे, इसका भी करेंगे 13 13 13। अब उसके बाद फिर 13 2 बार करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13 और 12 यहाँ पर भी 2 बार करेंगे ऐसे। ठीक है, तो कटने वाला है कुछ, ये 2 13 से 2 13 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो बच गया 5 5 कितना है 4 बार हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके कर देते हैं। 144 में 69 से कुछ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर है इतना से इतना अगर करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा कितना 169 गुना कुछ हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक हो जाएगा 144 गुना कुछ हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब इसको फिर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दोनों 25 कॉमन लेंगे, 169 प्लस 144 बटा 169 गुना कुछ हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे, इसको फिर जोड़ देंगे। तो उसके बाद इधर वाला देखते हैं, इधर वाला क्या है 5 5 25 ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 625 लिख सकते हैं, और इधर तो नहीं बचा हुआ है। अब इसका जो है 13 गुने क्या हो सकता है 144 हो सकता है। अब इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद ऐसे हो जाएगा 25 के बाद इसको जोड़ेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, 6 4 10 करेगा, 6 4 10 है कि 11 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 6 9 144 करेंगे। फिर अभी कटने वाला इसमें कुछ है 13 से इसको काटने वाला है, यहाँ पर 43 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। कॉट बी बराबर कितना है 12 बटा 5 है, जो कि क्या है आधार बटा लंब है। टेंस बराबर अगर कर्ण निकालेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पर इसके अकॉर्डिंग चलना है, जो क्या है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन का 4b और सेक स्क्वायर बी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 5 है, आधार इतना है, ये साइन है तो इसका लंब बटा कर्ण है, 5 बटा 13 का भी स्क्वायर हो गया। इस साइन का 4 है तो यानी क्या है लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो 5 का 13 का 4 बार है। और सेक का क्या होता है, अगर कॉस रहता तो आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन कर्ण बटा आधार है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 किया, 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144 किया है, ये इसका 5 का स्क्वायर 125, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 13 का 169 यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद 5 कितना बार 4 बार है ना, ये तो 4 बार किए हैं। 13 भी कितना बार होगा 4 बार होगा। ठीक, तो 13 का स्क्वायर 13 2 बार लिखे हैं, 12 का स्क्वायर हमने भी 2 बार लिखे हैं। इसमें 2 को कट जाएगा, 2 13 यहाँ पर है तो 2 13 क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो दोनों किए हैं कैल्शियम कैल्शियम तो नहीं, दोनों को क्या करते हैं एलसीएम आता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किए, फिर इसका बटा क्या बनाए घटाव बनाए, पता ना फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन ही बनाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से किए मल्टीप्लाई, अगर एलसीएम लेंगे तो इसका इसका हो जाएगा। फिर 25 दोनों में कॉमन कर लिए, कॉमन कर लिए यहाँ
इसको ऐसे आया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 कुछ होता है 25, 25 5 125, 125 5 625, इतना आ गया। और नीचे क्या बच गया, 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। अब 12 में 12 से करेंगे तो कितना, 144 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो 25 था ही, 169 में 44 जाएगा तो कितना होता है, 25 होता है। नीचे क्या है, 169 में 144 आया है। अब उसी तरह से इसको 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 को 25 हो गया ना, तो 25 का क्या होता है, 625 होता है। ये कितना है, 169 गुना 144, ये दोनों साइड सेम आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या करना था, लाना था कि इसके बराबर इसके होना चाहिए। तो ठीक है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो पूछिए जल्दी है। ठीक है, देखे तो रहिए पूरा ध्यान से।